हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.2। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। तो गाइज आज हम मैथ के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और गाइज वीडियो को एंड तक देखना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 16 की पावर 2x+3 इक्वल टू 64 की पावर x+3 है, तब 4 की पावर 2x-2 का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। 16 की पावर 2x इक्वल टू 64 की पावर x+3। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 आता है, और ऑलरेडी हमारा क्या है 2x+3 था यहाँ पे, तो 2x+3 लिख लेंगे। अब इसको भी जब फैक्टर करेंगे 64 को तो हमारा आएगा 2 की पावर 6, और ऑलरेडी हमारा क्या है x+3। इसको सॉल्व जब हम लोग करते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बेस दोनों का सेम है, और जब बेस दोनों का सेम होता तो पावर भी आपस में सेम ही होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 2x+3 इक्वल टू 6x+3। अब आगे इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 8x+12, और ये हो जाएगा 6x+18। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 8x को ऐसे ही रहने देते हैं और 6x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 18 ऐसे लिख देंगे और 12 को उधर ले जाएंगे इक्वल के साइड में, तो माइनस का 12 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 2x = 6, और इस तरह से हमारा x की जो वैल्यू निकल जाएगी 3, और यही हमारा आंसर होगा। सॉरी, अभी तो x की वैल्यू निकली है और हमें निकालना 4 की पावर 2x-2, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग रखेंगे इसको 4 की पावर x के स्थान पे हम लोग 3 रखेंगे, 2 × 3 माइनस का 2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 की पावर 6 माइनस का 2, यानी 4 की पावर 4 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 256, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दो खंभों के शीर्ष की ऊंचाई 24 मीटर तथा 36 मीटर है जो एक तार द्वारा जुड़े हैं। यदि तार के क्षैतिज के साथ 60 अंश का कोण बनाता है तब तार की लंबाई है। तो गाइज हमें दो खंभे दिए हैं, एक की ऊंचाई कितनी है 24 मीटर है, और दूसरे की ऊंचाई जो है वो 36 मीटर है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक तार द्वारा जुड़े हैं। तो मान लो खंबे की जो तार द्वारा जो जुड़े होंगे ऊपर से ही जुड़े होंगे, तो इसको इससे मिला देंगे, और इसकी हमें दूरी पूछ रखी है। तो मान लो इसको यक्स मान लेते हैं, और कहा क्षैतिज के साथ 60 अंश का कोण बनाता। तो मान लो क्षैतिज यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का 60 डिग्री का। और ये जो टोटल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हमारी 36 है। अगर ये 24 है तो ये इतना भी 24 होना चाहिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हमारा 24 हो जाएगा। और जब ये हमारा 24 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये दूरी जो हमारी हो जाएगी, यानी ये ऊंचाई ये हमारा 12 हो जाएगा, 12 मीटर। इस तरह से हमारा जो रिलेशन बन रहा है लंब और कर्ण में, और लंब और कर्ण ट्रिग्नोमेट्री की किस फंक्शन में आता है तो साइन वाले में आता है। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी 12/x, और साइन 60 का जो मान होता है वो हमारा √3/2 होता है, और 12/x। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, √3 है, यक्स को हम लोग पहले लगा देंगे।
और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 24/√3। अब ऊपर नीचे हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 24√3/3 हो जाएगा। इनका जब आपस में गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, कितना आएगा 8। तो हमारा जो यक्स का मान आएगा वो 8√3 और यही हमारा आंसर होगा, इतना मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग इकाई है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 5 अधिक है। आयत का परिमाप क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता हमारा, और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल हमारा दिया गया है 75 वर्ग इकाई। तो आयत मान लो कुछ इस तरह से होता हमारा, और इसका जो क्षेत्रफल दिया है 75 दिया गया है, और इसकी जो लंबाई है या चौड़ाई है, मान लो इसको हम, क्वेश्चन में कहा लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 5 अधिक है, तो हम लोग चौड़ाई को मान लेते हैं यक्स। तो हमारा लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई 2 गुने से 5 अधिक, यानी 2 में यक्स में 2 से गुणा करके इसमें 5 जोड़ देंगे, यही हमारा लंबाई हो जाएगा। और जो आयत का परिमाप होता है, सॉरी, जो आयत का क्षेत्रफल हमारा, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल हमारा दिया गया 75 और लंबाई हमारा कितना है 2x + 5 और चौड़ाई कितना है x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 75 बराबर 2x² + 5x। अब 2x² + 5x ये उधर जाएगा 75 तो माइनस हो जाएगा, इतना आएगा। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे, 75 का गुणा 2 में करेंगे 150 हो जाएगा यानी 150, और 150 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे हमारा 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 150। तो जो फैक्टर होगा वो 10 और 15 का होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस का 15x माइनस का 10x माइनस का 75 इक्वल टू 0, क्योंकि 15 में से जब हम लोग 10 को घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, तो ये वाला, तो ये हमारा ऐसे लिखेंगे। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें से हमारा केवल x कॉमन है तो x को बाहर लेंगे, तो 2x प्लस का 15 और इसमें से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का, इसको जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 आएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। और 2x + 15 ये पूरे में कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे, 2x + 15 और अंदर जो बचा x माइनस का 5 बचा है। तो इन दोनों को जो सॉल्व करने पे हमारा x का मान आएगा, एक तो मान ये आएगा x इक्वल टू माइनस का 15/2 आएगा, और दूसरा जो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 5 आएगा। और x हमारा क्या था? चौड़ाई था, तो चौड़ाई हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुने से 5 अधिक था यानी 2x + 5 था, ये हमारी लंबाई थी। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 प्लस का 5 यानी कितना आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना आया 15 मीटर और चौड़ाई कितना आया है 5 आया है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे कितना आ जाएगा 20, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, यानी जो आयत का परिमाप आएगा हमारा 40 इकाई, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिंदुओं A -4, -3 तथा B है
5, 2 को मिलाने वाली रेखा यक्ष अक्ष को किस अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो मान लो हमारा कोई बिंदु है ए है और यहाँ से यहाँ तक मान लो बी है, और जो बिंदु का निर्देशांक हमारा होता है x1, y1 होता है, और ये हो जाएगा x2, y2। और जो इसके निर्देशांक दिए गए हैं मान लो -4, -3 दिए गए हैं, और ये है 5, 2। और क्वेश्चन में कहा यक्ष अक्ष को किस अनुपात में काटती है। तो मान लो कुछ यम अनुपात यन में काटती है, और हमसे कहा यक्ष अक्ष को किस अनुपात में काटती है। जब यक्ष अक्ष को कोई किसी अनुपात में काटती है, यानी कोई रेखा पूछी गई हो यक्ष अक्ष के रूप में, तो हमारा y जो होता है 0 होता है। मान लो यम रेशियो यन के अनुपात में काट रही है, और हमारा जो y फार्मूला होता है y बराबर my2 + n y1 अपान में m + n होता है। तो यहाँ पे y 0 है तो या 0 रखेंगे, और m का जो मान है m ही है। y2 के स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस n y1 कितना है हमारा, y1 हमारा है -3, और m + n ऐसे रख देंगे। तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो m + n का जब 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आएगा 2m - 3n, और 3n को उस साइड ले जाने पर 3n = आएगा 2m। अब 2 को इधर ले आएंगे और n को उस साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा 3/2 = m अपान में n, और m अपान n को हम लोग लिख सकते हैं m रेशियो n, और ये हो जाएगा 3/2। तो जो हमारा अनुपात निकल के आया है 3/2 का, और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रवि एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापसी में उसी दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तब पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लो यहाँ पे रवि है, और यहाँ से लेकर के यहाँ पे इनका मान लो घर है, यहाँ पे इनका घर है, और चली गई दूरी को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रहे हैं। और रास्ते में इनके मान लो पिताजी मिल गए, और उनकी डर से ये वापस आने लगे। इनकी चाल को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये वापस आ रहे हैं। और पूछा गया है औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर आने और जाने का जो फार्मूला होता है ये 2 गुणे आने में तथा जाने में, यानी a × b, और इनका योग कर देंगे a + b, और यही हमारा फार्मूला होता है। चलिए फार्मूले में रखते हैं मान को। 2 गुणे a का मान जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 5 रखेंगे, और b का जो मान है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और a + b यानी 5 + 2 करेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 गुणे 2 करेंगे, यानी 20 हो जाएगा। 20 और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 बार जाएगा, 2 सही 6/7 आएगा आंसर, यानी इतना किलोमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। तो गाइज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, x³ - x² - 2x तथा x³ + x² का लासा कितना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले तो हम लोग लिखते हैं x³ - x² - 2x, एक तरफ इसको लिखेंगे और एक तरफ हम लोग लिखेंगे x³ + x²। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है, तो तीनों में देख रहे हैं हम लोग कॉमन x है, तो x को ऐसे लिख लेंगे, और ये हो जाएगा x² - x - 2,
अब इसको भी ऐसे इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, यक्स स्क्वायर हमारा कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 1। अब ये बाहर तो यक्स रहेगा ही रहेगा, प्लस में ये इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, तो इसका जो फैक्टर करने पे आएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का यक्स माइनस का 2, है ना। ये बाहर यक्स रहेगा और इसमें से हमारा जो कॉमन है वो यक्स है, तो हो जाएगा यक्स माइनस का 2, और इसमें से हम लोग प्लस का 1 कॉमन लेंगे, यक्स माइनस का 2 हो जाएगा। ये बाहर यक्स ऐसे ही रहेगा और इसमें से यक्स माइनस 2 कॉमन है और ये हो जाएगा यक्स प्लस का 1। तो गाइज लासा का जो गुणधर्म है, यानी लासा का जो गुणधर्म है वो क्या है, जो चीज़ कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, इसमें भी यक्स है और इसमें दो यक्स स्क्वायर है, यानी एक यक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये हो गया। और यक्स प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे यक्स प्लस 1। और लास्ट में हमारा इसमें से भी एक यक्स बच रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे, और ये यक्स माइनस 2 बचा हुआ है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा और यक्स प्लस 1 यक्स माइनस 2 इतना हो जाएगा। अब इसी को जो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यक्स माइनस का 2 इतना हो जाएगा। आगे सॉल्व करने पर यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2, आगे सॉल्व करने पे आएगा यक्स की घात 4 माइनस यक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो गाइज अगर एलसीएम के स्थान पे एचसीएफ पूछा होता तब क्या होगा, तो इसका अलग ही रूल है। तो अगर हमें मासा निकालना होता है, क्या निकालना होता, मासा, तो मासा में जो हमारा मासा का जो गुणधर्म है, अगर इसमें कोई चीज़ जो चीज़ कॉमन है उसको ही केवल लिखेंगे, ना कि अलग चीज़ को। तो इसमें हमारा क्या कॉमन था, एक तो यक्स था और अगला क्या था, यक्स प्लस 1 कॉमन था, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। और इनका जब आपस में गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स आएगा। तो मासा अगर पूछा होता तो हमारा ये वाला आंसर होता, अदरवाइज हमसे पूछा गया था लासा कितना होगा, तो ये वाला आंसर होगा। थैंक यू। तो गाइज ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।